वंशावली भी बना के देना है। तो वंशावली के लिए आपको कहीं कोर्ट कचहरी, मुखिया, सरपंच इत्यादि लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपने से भर के एक सादा कागज़ पे बना लीजिए कि मेरे दादा ये थे, इनके ये पुत्र हैं, ये हैं, सारा चीज़, और नीचे अपना दस्तखत करके और उसको जो शिविर प्रभारी है उनको आप समर्पित कर दीजिए और उसका एक रिसीविंग ले लीजिए आपका काम फिलहाल के लिए। सर्वे का जो कार्य है, खेतों की गिनती होगी, कौन खेत किसका है डिटेल के साथ, कौन प्लॉट है, कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, उसी के संबंध में जो होता है उसको सर्वे। भंसावली के बारे में क्या आप जानकारी देना देखिए, चाहेंगे? वंशावली यदि 2 डॉक्यूमेंट्स हैं अभी जो लोगों को प्रथम दृष्टया काम करना है कि सर्वे के कार्य जो शुरू हुए हैं इसमें आपको आपका जो ज़मीन से संबंधित जो भी दस्तावेज है, कौन-कौन ज़मीन आपका है वो तो आप जानेंगे बेहतर। डिटेल होता है कि ये खाता, ये खेसरा, ये ज़मीन इनकी है, कौन मालिक है, कहाँ से ज़मीन है, सारा विवरण होता है तो लोगों को आसानी होता है। तो यही चीज़ है सर्वे का मुख्य उद्देश्य। अभी हम बिहार के पटना में हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जो वकील साहब है शिवनंदन भारती सर इस वक्त मौजूद है हमसे बात करने के लिए। हम इससे जो है बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, अभी जमीन के सर्वे को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है, जमीन सर्वे आखिर क्या है? देखिए, ज़मीन सर्वे जिस तरीके से इंसान का जनगणना में होता है तो इंसान की गिनती होती है, उसी तरीके से सर्वे का जो कार्य है खेतों की गिनती होगी, कौन खेत किसका है डिटेल के साथ, कौन प्लॉट है, कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, उसी के संबंध में जो होता है उसको सर्वे कहते हैं। और विशेष तकनीकी से कौन सा ज़मीन किनका है, किस पोजीशन में है, किस ज़मीन पर विवाद है नहीं है, सारे चीज़ों का आंकड़ा एक संग्रह तैयार होगा। और जो सर्वे के बाद जिस तरह से समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, ठीक उसी तरीके से सर्वे के बाद जो एक दस्तावेज तैयार होता है जिसको खतियान कहते हैं जी। और खतियान में डिटेल होता है कि ये खाता, ये खेसरा, ये ज़मीन इनकी है, कौन मालिक है, कहाँ से ज़मीन है, सारा विवरण होता है तो लोगों को आसानी होता है। तो यही चीज़ है सर्वे का मुख्य उद्देश्य। सर, अभी भंसावली के बारे में क्या आप जानकारी देना देखिए, चाहेंगे? वंशावली यदि 2 डॉक्यूमेंट्स हैं अभी जो लोगों को प्रथम दृष्टया काम करना है कि सर्वे के कार्य जो शुरू हुए हैं इसमें आपको आपका जो ज़मीन से संबंधित जो भी दस्तावेज है, कौन-कौन ज़मीन आपका है वो तो आप जानेंगे बेहतर तरीके से। इसीलिए आपको फॉर्म 2 है जिसको भर के, ये फॉर्म 2 का है, आपको इस टाइप का फॉर्म मिलेगा, उसको भरिए। उसमें जो रैयत का नाम है, यदि संयुक्त है, रैयत का मतलब मालिक, तो उसका पूरा डिटेल आप दे दीजिए और उसके साथ-साथ वंशावली भी बना के देना है। तो वंशावली के लिए आपको कहीं कोर्ट कचहरी, मुखिया, सरपंच इत्यादि लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपने से भर के एक सादा कागज़ पे बना लीजिए कि मेरे दादा ये थे, इनके ये पुत्र हैं, ये हैं, सारा चीज़, और नीचे अपना दस्तखत करके और उसको जो शिविर प्रभारी है उनको आप समर्पित कर दीजिए और उसका एक रिसीविंग ले लीजिए। आपका काम फिलहाल के लिए इतना ही है। सर, ये काम जो है ऑनलाइन भी हो रहा है? ऑनलाइन का तरीका हमने बताया, वो मैंने खोला, गूगल यहाँ है, गूगल पर आप जाएंगे, DLRS, देखिए हम डाल रहे हैं स्मॉल में DLRS डॉट, ठीक है, उसके बाद बिहार करेंगे, DLRS डॉट बिहार, BIHAR बिहार, ये आ गया, हम चूँकि डाले हुए थे बिहार। अब ये जैसे इसको खोलेंगे तो ये एक पेज निकलेगा, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, ठीक है। अब इसमें आप नीचे जाइए, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, ये इसको क्लिक करेंगे आप। बहुत सरल तरीके से हम बता रहे हैं। इसको आप देखेंगे कि आप यहाँ पर बहुत सारा कॉलम है, अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखना है हमको कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कौन हमारा कर्मचारी है, किनका फ़ोन पर भी पूछना है, तो सबका नंबर आपको घर बैठे मिलेगा। इसको क्लिक कर दीजिए। इसको जब क्लिक करेंगे तो आप जिला को इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए एक उदाहरण पर हम जहानाबाद जिला को सेलेक्ट करते हैं। आपको उदाहरण जहानाबाद को हमने सेलेक्ट किया। अब जहानाबाद को आप करेंगे, इसके बाद आपको सर्किल, माने जो सर्किल है उस सर्किल में जहानाबाद में, नहीं रुकिए, हम आपको उदाहरण हम अपने हिसाब से सेट करके आपको बता रहे हैं। जहानाबाद को हमने कर दिया सेलेक्ट। अब उसके बाद जो है सो मान लीजिए घोसी नहीं, हम जो बताना चाहेंगे ज़रा देखिए कौन कौन सा है। घोसी हो गया, जहानाबाद, काको, मखदूमपुर, जो भी है, रतनी का मान लीजिए हम इसको क्लिक किए, ठीक है। अब इसमें अब आपको मौजा माने गांव आपको पता होगा, तो अपने अपने मौजा में आप देखिएगा कि इसमें किसको किसको हम करेंगे। तो मान लीजिए एक हम दिखाना चाहेंगे कि एक कस्बा है सपोज, तो कस्बा को हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आप क्लिक करेंगे, उस गांव का हमको पता चल गया, तो इसको क्लिक कर दीजिए फाइनल भर के। तो देखिए फाइनल जैसे ही आप भरे, इसको क्लिक करेंगे, कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको देखिए सारा डिटेल अब आपका खुलेगा। ये आ गया, स्थल का नाम, अमीन का नाम, देखिए अमीन का नाम
आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया, कानून गो का नाम आ गया, कानून गो का मोबाइल नंबर आ गया, शिविर प्रभारी का भी नाम आ गया, उसका भी मोबाइल नंबर आ गया। वंशावली कितने लोगों ने अभी तक जमा किया है, तो 658 लोगों ने वंशावली भी जमा कर दिया है। ऑनलाइन में आपका DLRS का जो हमने तरीका बताया है, उस पर आप जो तरीका है इस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच के और उस पर भी आप अपलोड कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। यानी जो लोग जो है गांव नहीं रहे, शहर क्षेत्र में रह रहे, उसको जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिसका जो है खतियान रसीद नहीं है, उसके लिए देखिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग मान लीजिए ज़मीन खरीद लिए और उसका जो है सो जमाबंदी नहीं करवाए, दाखिल खारिज नहीं करवाए, तो ऐसे लोगों को अभी भी मौका है। ऐसा नहीं है कि कल तक ही या परसों तक ही वो मौका है। ये प्रक्रियाएं लगभग 1 डेढ़ साल तक चलेंगी। तो इस बीच में बहुत इत्मीनान से आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन आप कर दीजिए, और वो ऑनलाइन भी होता है। अब तो और बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई है, तो आप दाखिल खारिज करा के फिर और सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। ऐसा थोड़े कि आपको बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत पर्याप्त समय है। आप अब शुरुआत करके वहाँ तक पहुँच जाइए, क्योंकि सरकार जब नीति लाती है उनको भी पता है कि यहाँ पर ये समस्याएं लोगों के पास होंगी, तो इतना पर्याप्त समय जरूर दिया जाएगा कि आपका दाखिल खारिज सब करवा सके तो करवा लीजिए। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर, और ये जो है एक तेज तर्राक जो है पटना हाई कोर्ट के जो है वकील माने जाते हैं।